हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो 2025 एएलपी एग्ज़ाम में सीबीटी 1 एग्ज़ाम पास करके सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम 28 जुलाई को होने वाला है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, ये नितिन भाई हैं जो कि मुंगेर बिहार से हैं, मैं झारखंड धनबाद से हूँ, ये हमारे आशुतोष भाई हैं जो कि राजस्थान, और ये हमारे हरी भाई हैं जो कि भभुआ के रहने वाले हैं, बिहार। तो हम सभी ने 2024 वाला एएलपी एग्ज़ाम क्रैक किया है और अभी हम सब एएलपी ट्रेनी हैं, हमारा ट्रेनिंग चल रहा है अभी। तो हम उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो बच्चे इस बार 2025 का सीबीटी 2 देने जा रहे हैं। कैसे उनको बचे हुए दिनों में, या 15 दिन बचा हुआ है, तो कैसे उन दिनों में अपना वो तैयारी को बूस्टअप करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए और साइको के लिए क्वालिफाई हो जाए, मेन रिजल्ट में भी उनका नाम आ जाए। तो सबसे पहले हम अपने सबसे अनुभवी दोस्त जो हमारे हरी भाई हैं, जो बिहार से हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आप बच्चे को क्या सलाह दीजिएगा कि वो इन बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को बूस्टअप करके अपना रिजल्ट क्लियर करें। बताइए हरी भाई। हेलो दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हरी कुमार असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनिंग में भी कर रहा हूं और 2024 से मेरा बैच है। 2025 में आप लोगों का बैच है, सीबीटी 1 आप लोग क्लियर किए हैं, इसके लिए तहे दिल से कंग्रेचुलेशन मैं देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपका लास्ट 15 दिन बचा है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैं ट्रेड कैसे तैयारी करूं, क्योंकि ट्रेड में मैक्सिमम 50% बच्चे फेल हो जाते हैं, ये आपको भी पता होगा। अच्छे अच्छे स्कोर्स लाने वाले, जैसे किसी का 90 नंबर आपका पार्ट ए में आता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड में फेल हो जाते हैं। तो ट्रेड का भी बहुत बड़ा रोल है। उसको ये मत सोचना कि अगर 75 नंबर है तो मैं बहुत आसानी से 26-27 नंबर में ला दूंगा, वो बहुत बड़ा टास्क होने वाला है रिजल्ट के लिए। हरी भाई, आप टेस्ट के लिए क्या बोलना चाहेंगे बच्चे को, अब कितना टेस्ट उन्हें देना चाहिए? ठीक है, टेस्ट का मतलब ये गिनती नहीं होना चाहिए टेस्ट। अच्छा। टेस्ट और दूसरी बात, पढ़ाई का मतलब घंटा नहीं होना चाहिए। आप जैसे आपको ये देखना है कि हमको आज का टारगेट लेना क्या है। जैसे आज लास्ट 15 दिन बचा है और आपके पास लगभग, आपको मान लीजिए कि 20 या उससे मैक्सिमम चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि हमको डेली बाय डेली 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ पाते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन में अगर मान लीजिए 5-6 चैप्टर, 2 चैप्टर अगर रिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि पहले का तो पढ़ा हुआ होगा, आप 15 दिन में कुछ नया कर नहीं पाइएगा। इसलिए आपको जो भी इस टाइम जो लास्ट समय है वो केवल आपको रिवीजन देना है। रिवीजन का मतलब है कि एक दिन में 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 2 चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ये सीखना है। लेकिन आपको घंटा नहीं गिनना है, आपको एक दिन में आप कितना चैप्टर तैयार कर लेते हैं और कितना आपको करना है, ये उसमें आप 5 घंटा भी कर सकते हैं और उसमें आपका 10 घंटा 12 घंटा भी लग सकता है। तो उससे मतलब नहीं, मतलब आपको ये सुकून होगा कि हमने इतने दिन में इतना मैं पढ़ा हूँ। और आपके जीवन में सबसे ज़्यादा अगर 8-10 नंबर आपका कम आता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको टेस्ट लगातार मारना है, क्योंकि लास्ट 15 दिन में मिनिमम से मिनिमम 5 दिन तक एक टेस्ट तो फुल टेस्ट देना ही है और सेक्शनल भी टेस्ट देना है। और अंतिम के जो 10 दिन है उसमें कम से कम 2 से 3 टेस्ट फुल मॉक टेस्ट लगाना है। उससे क्या होगा, आपका टाइमिंग, आपका सबसे पहले आपका टाइम आपका कवर हो जाएगा जी। और उसमें ट्रेड में जो नंबर्स जो कम आते हैं, किसी का 22 नंबर 20 नंबर आता है, उसमें आपका धीरे धीरे अनुभव होगा कि हमको किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है और मेरा नंबर कितना आ रहा है, उसको आपको इंक्रीज करना है। और एग्ज़ाम में जाकर घबराना नहीं है, आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम के लिए आपको इतना मेहनत किए हैं, बहुत बच्चों में से आप लोग छट कर इसमें आए हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत अच्छे मेहनत किए हैं। और इसके अलावा अभी लड़ाई बाकी है, बहुत सी भी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए आपको कम से कम जो 15 दिन बचा है उसमें आपको जी जान से आपको लगना है और कोई भी चीज़ आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का हेडेक ले लेते हैं किसी चीज़ का अचानक से रिजल्ट, मान लीजिए कि रिजल्ट हो गया, हवाई फायर हो गया। और किसी जो सीरियस बच्चे होते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे सीरियस बच्चे पढ़ाई कर कर अच्छा नंबर स्कोर ला कर भी एग्जाम से छट जाते हैं। उनका रीज़न जानते हैं क्या है? उसका रीज़न है कि वो सारे चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं हर एक चीज़ पढ़ लूँ। आपको ये नहीं देखना है, आपको मेन एग्जाम टारगेट देखना है। लास्ट 15 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये मायने रखता है। कहना ये है कि बच्चे अब अपने हॉट टॉपिक पे ध्यान दें और टेस्ट सीरीज दें और उसके बाद अपने तैयारी को बूस्टअप करें। हॉट टॉपिक का मतलब नहीं, हॉट टॉपिक कोई, जैसे हाफ टॉप आपने बताया, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है कि आपको
एक मिनट थोड़ा मैं सोच कर बताता हूँ। मतलब ये है कि लास्ट टाइम में अपने दिमाग पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना, जी क्योंकि आप जितने फ्रेश माइंड से पढ़ोगे उतनी तैयारी होगी नहीं। अगर लास्ट टाइम में अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो आपकी जो तैयारी पहले पढ़ा था ना वो भी खराब हो जाएगा। अच्छा आशुतोष भाई, आप ये बताना कि आपके जब लास्ट के 10 दिन और 15 दिन बचे थे तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? मैंने तो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज लगाई थी, जैसे मैथ रीजनिंग का तो पहले से सीबीटी फर्स्ट से अच्छा था, उनको तो पहले स्ट्रॉन्ग कर रखा था। अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग और वो ट्रेड वाला, जी जी। उनका ज़्यादा मैंने वो ट्रेड आपने किससे किया था? ट्रेड मैंने वैसे तो बुक ली थी कोटले क्लासेस से, अच्छा और उसी के यूट्यूब वीडियो आते थे, वो उन्हीं से पढ़ा था, कोर्स तो लिया नहीं था, लेकिन उसकी बुक थी और जो यूट्यूब पे जो वीडियो आते थे उनको रेगुलर देखता था। चलिए तब तो बहुत बढ़िया। हाँ, और बेस्ट साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग साइंस में नीरज सर, वो क्या है कंटेंट कम देते हैं लेकिन वो जितना होता है ना वो उतना ही देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कंटेंट। जैसे मैं ये बताना चाहता था कि मैं जो बोल रहा था कि बच्चे जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, वो सारा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको ये देखना है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। नया कुछ नहीं, यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उस चैप्टर से आपको बंचेस में क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, एक एक चैप्टर से, तो उसको पहले पढ़ना है और उसको एकदम लगातार रिवीजन करना, तब जाकर आपका नंबर स्कोरिंग होगा। और जो छोटा छोटा जैसे कोई चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, उसमें से 1-2 क्वेश्चन लड़ रहा है, तो उससे पहले निगलेक्ट करना है, पहले जहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बटोरना है ना भाई, तो उसे पहले पढ़ना है। ओके भाई। और मैंने भी तैयारी की थी, और ट्रेड बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेड साल भर का कोर्स है, 1.5 साल का कोर्स है, लेकिन आपके अंदर अगर जुनून हो तो आप 2 महीने के अंदर भी आप ट्रेड में नंबर ला सकते हैं। खैर तो बच्चे सभी के पास 25 क्योंकि मैंने भी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं जब पहला टेस्ट मारा था जो ट्रेड में, ट्रेड का बहुत बच्चों का होता है कि ट्रेड मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा पहला टेस्ट में मेरा -1 नंबर आया था। आप सोच सकते हैं कि मैं 2 महीने में किस हिसाब से मैंने पढ़ा। जी जी ठीक है, तो 2 महीने में बहुत मेहनत की हरी भाई, हमने देखा आपने बहुत मेहनत और की। मैंने, ठीक है आप बोलिए। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हरी भाई, बहुत दिल से और धन्यवाद। ये बात बच्चों को है सलाह देने के कि लिए। लास्ट टाइम में अपने डीमोटिवेट नहीं होने अपने आप को, जैसे आपने कोई टेस्ट ली, सीरीज लगाई, प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारे क्या होगा, 15 दिन बचे हैं। उससे डीमोटिवेट मत रहो, आप जो आपको कमी है टेस्ट में उसको देखो, अच्छे से एनालिसिस करो और ज़्यादातर ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ आप। और अपना एक्सपीरियंस अपन नितिन भाई ये नितिन भाई, राजा भाई आपको कुछ बताओ आप। मेरा जब CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला था तो मैंने सिलेबस पहले कर रखा था, पर लास्ट टाइम में होता क्या है कि सभी बच्चे नर्वस हो जाते हैं काफ़ी कि टेस्ट में भी नंबर कम आने लगता है, तो मैंने एकदम बिल्कुल तो मैंने लास्ट टाइम में यही किया था। हमारे 3-4 लड़कों का ग्रुप था, हम सब ने मिलकर टेस्ट मारना शुरू किया और प्रेशर बिल्कुल अपने ऊपर नहीं आने दिया। अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो हमने मतलब कोशिश किया कि उन क्वेश्चनों को टैकल किया जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं। जैसा कि सर हमारे आशुतोष भाई ने बताया कि नीरज सर जो है उनका हॉट टॉपिक किया हमने कवर, तो उससे काफ़ी हमें मदद मिला। साइंस में से जी मैंने भी नीरज सर से ही किया था और टेक्स्ट बुक से टेस्ट मांगे किए थे हम। अब हमारे नितिन भाई हैं जो बिहार से हैं, ये कुछ बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बच्चों को साझा करेंगे। हेलो गाइज, मैं नितिन कुमार सिंह, असिस्टेंट लोको पायलट। मैं भी जैसे हरी भाई ने बोला और आशुतोष भाई ने बोला उस तरह ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आप जिसे मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे एनालिसिस कीजिए। जितना ज़्यादा एनालिसिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा आएगा। और अभी नया टॉपिक मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है वही अभी तक पढ़िए और उसी पे आगे कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, सारा आपको गाइडलाइन हम लोग करते रहेंगे। आप मेरे से उस पर कमेंट कर सकते हैं जी हाँ, जो भी डाउट कमेंट हम जरूर बताएंगे, कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। LP से थैंक कोई यू, डाउट होगा थैंक यू भाई, जय हिंद जय और भारत। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कमेंट कीजिएगा आप लोग। थैंक यू। थैंक यू।